अगर आप भी आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। आइडियाज दिमाग में तो होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एग्जीक्यूट करने जाते हो तो टाइम बहुत लग जाता है। क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है तो आइडिया सिर्फ आइडियाज ही बन के रह जाता है। काम करने से ज्यादा सेम ऑप्शंस को रिपीट या फिर ढूंढने में लग जाता है। जैसे कि हर बार आप किसी भी इफेक्ट्स को मैनुअली टाइप करते हैं या फिर आप स्पीड ग्राफ के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फ्री प्लगइन्स के बारे में, जो दिखने में तो बेशक फ्री हैं, लेकिन ओवरऑल आफ्टर इफेक्ट्स के वर्कफ्लो को इनहेंस करती है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक इफेक्ट होता है विच इज डिस्प्लेसमेंट मैप। इस इफेक्ट के अंदर आप सिर्फ इसकी पोजीशंस को मूव कर सकते हो और वी कैन से कि यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं। अगर आपको इसे एडवांस लेवल पे यूज करना है सो यू कैन ट्राई डिस्प्लेसर प्रो। इसके अंदर आपको थोड़े से एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ना केवल आप सिर्फ इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे आप रोटेशन और स्केल को भी मूव कर सकते हैं विथ मोर फीचर्स। सो वी ऑल नो किसी भी इफेक्ट को ढूंढने में टाइम लगता है। इवन आप उसे अगर मैनुअली भी टाइप करते हो इफेक्ट एंड कंट्रोल्स पैनल में तो वहाँ पे भी टाइम लगता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एफएक्स कंसोल। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप किसी भी इफेक्ट्स को मैनुअली टाइप कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। इवन आप यहाँ पे अपने फेवरेट इफेक्ट्स को भी सेव कर सकते हैं। सो आपको बार बार चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें सेम चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे कि सॉलिड लेयर, एडजस्टमेंट लेयर, नल, लाइट, कैमरा एंड ऑल। क्विक न्यू प्लगइन इस काम को एक शॉर्टकट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। सिर्फ एक क्लिक में ही आप न्यू लेयर, सॉलिड, शेप्स, कैमरा, लाइट क्रिएट कर सकते हो। ये प्लगइन काफी फ्लैशी तो नहीं है, पर डेली काम के लिए काफी टाइम सेव करती है। आफ्टर इफेक्ट्स में सिनेमैटिक लाइट बीम क्रिएट करना हो तो नॉर्मली काफी लेयर्स, मास्क एंड इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं और फिर भी रिजल्ट उतना रियलिस्टिक नहीं मिलता। गॉडरेज प्लगइन इस प्रोसेस को सिंपल कर देती है। इन प्लगइन्स की हेल्प से आप रियलिस्टिक, सॉफ्ट और सिनेमैटिक लाइट रेज जनरेट कर सकते हैं, वो भी काफी इजीली। अगर आप कैरेक्टर एनिमेशंस क्रिएट करना चाहते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, सो ड्यूक एंजेला आपके लिए गेम चेंजर प्लगइन हो सकती है। इस प्लगइन की हेल्प से आप किसी भी कैरेक्टर के हैंड्स, लेग्स कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं ईजिली। जो काम नॉर्मली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इस प्लगइन की हेल्प से आप उस काम को ईजिली कर सकते हैं। बिगिनर हो या प्रोफेशनल, ये प्लगइन सबके लिए है। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हम किसी भी एनिमेटेड लेयर की डुप्लीकेट कॉपी करते हैं तो लेयर तो डुप्लीकेट हो जाती है, लेकिन प्रीवियस लेयर की एनिमेशंस चेंज करने पर डुप्लीकेट लेयर में चेंजेस नहीं होते। एंड इस काम को करने के लिए हमें एक्सप्रेशंस मैनुअली कॉपी एंड पेस्ट करने पड़ते हैं। इसी काम को इजीली परफॉर्म करता है हाइलीन प्लगइन, जो कि सिर्फ एक ही क्लिक में किसी भी एनिमेटेड लेयर को डुप्लीकेट ही नहीं बल्कि एनिमेटेड प्रॉपर्टीज को भी लिंक करता है। प्रीवियस लेयर की एनिमेटेड प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने पर डुप्लीकेट लेयर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कंपोजिट करते हैं किसी बैकग्राउंड के ऊपर, सो अक्सर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो बैकग्राउंड होता है उसकी लाइट सब्जेक्ट के एजेस पे अच्छे से नहीं पड़ रही होती है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लाइटरैप प्लगइन। इस प्लगइन की हेल्प से बैकग्राउंड की लाइट सब्जेक्ट के एजेस में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और कंपोजिटिंग काफी नेचुरल सी लगती है। अगर किसी भी लेयर को बेंड करना हो सो वी यूज सीसी बेंड इफेक्ट, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। बट इस इफेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, लेयर की पोजीशन चेंज करने पे मैनुअली हमें पॉइंट्स को भी चेंज करना पड़ता है। ये कई बार डिस्टॉर्शन भी क्रिएट करता है। हियर कम्स बेंडिनल, जो काम तो सेम सीसी बेंड की तरह ही करता है, लेकिन इसमें आपको वो सारी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है जो सीसी बेंड के अंदर होती है। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हमें कोई ट्रिम पाथ से रिलेटेड एनिमेशंस बनानी होती हैं तो पहले हमें ट्रिम पाथ ऐड करना होता है एंड देन की फ्रेम्स ऐड करने होते हैं। ये सब छोटी चीजें काफी टाइम ले लेती हैं। ट्रिम पैक इस काम को सिंपल कर देता है, क्योंकि ये सिलेक्टेड लेयर पर एक ही क्लिक में ट्रिम पाथ के साथ की फ्रेम्स भी ऐड कर देता है। इससे आप डायरेक्टली एनिमेशन पर फोकस कर सकते हो और आपका काफी टाइम सेव होता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे भी टूल्स होते हैं जिनका हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बट वो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं। सो यहीं पर आता है मोशन टूल क्लासिक। इस प्लगइन की हेल्प से वो सारे आपको फीचर्स एक ही पैनल पे मिल जाते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम आपका बच जाता है।
आफ्टर इफेक्ट्स में कई बार हम किसी भी बॉक्स को सर्कल में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम सर्कल को बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम शेप मॉर्फिंग बोलते हैं। इसी काम को अगर आपको और इजीली करना है सो यू कैन ट्राई दिस प्लगइन रिग्ड बॉक्स। इस प्लगइन की हेल्प से आप किसी भी बॉक्स को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और इवन आप एनिमेट कर सकते हैं और आपको काफी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। सेबर एक वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की। इस प्लगइन की हेल्प से आप मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ग्लोइंग इफेक्ट हो गया, नियॉन टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इस प्लगइन की सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप सारे ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे वो ग्लो की इंटेंसिटी हो, चाहे वो फ्लिकर हो, और भी मल्टीपल ऑप्शंस। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हम 2D लेयर्स को थोड़ा 3D लुक देना चाहते हैं, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लेयर्स को डेप्थ में प्रॉपर्ली सेट करना। मैनुअल Z एक्सिस करना बोरिंग भी होता है और टाइम भी लगता है बहुत ज्यादा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डेप्थ V1 प्लगइन, जो कि काम को काफी सिंपल कर देता है। बस लेयर सेलेक्ट करो और स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उन्हें 3D स्पेस में स्प्रेड कर देती है बिना आपके एग्जिस्टिंग एनिमेशंस को डिस्टर्ब किए। सो इससे सीन को क्लीन और नेचुरल डेप्थ मिलती है बिना हैवी 3D वर्कफ्लो के। सोचो आप आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करते हो और आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएं, जैसे कि ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट, VFX पैक एंड मैनी मोर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे AJuice स्टार्टर पैक की। इस प्लगइन के अंदर आपको ना सिर्फ टेम्पलेट्स मिलते हैं बल्कि आपको इनबिल्ट टूल्स भी मिलते हैं, जैसे कि कॉपी ईज, क्विक फोल्डर एंड मैनी मोर। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हमें लेयर्स को या इमेजेस को स्लाइस में कन्वर्ट करना होता है फॉर एनिमेशन पर्पस, सो ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। RD स्लाइसर प्लगइन इस प्रोसेस को सिंपल कर देती है। ये प्लगइन एक ही क्लिक में इमेजेस को या लेयर्स को स्लाइस में डिवाइड कर देती है, जिसके थ्रू आप इजीली स्लाइड एनिमेशंस, ग्लिच या फिर ट्रांजिशंस टाइप एनिमेशंस बना सकते हो। अगर आप भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D स्पेस का कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं, सो उस टाइम पे हमारे पास टूल्स काफी लिमिटेड होते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और प्लगइन। सो इस प्लगइन की हेल्प से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 3D स्पेस क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी 3D सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट प्लगइन है SoupCan। इस प्लगइन से आप इजीली सिलेंड्रिकल शेप्स बना सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं थिंग्स लाइक कॉइन्स, ट्यूब्स एंड ऑल। नेक्स्ट प्लगइन है बटरकैप। इस प्लगइन की हेल्प से आप किसी भी शेप के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं या फिर शार्प कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। नेक्स्ट प्लगइन है कलर वाइब्रेंस। विद दिस प्लगइन आप कलर्स को थोड़ा पॉप कर सकते हैं, जो कि कलर्स दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हम कोई फास्ट मोशन एनिमेट करते हैं, तब मोशन ट्रेल्स देखने में काफी अच्छे लगते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें इको इफेक्ट मैनुअली सेट करना पड़ता है। उसमें मैनुअल की फ्रेम सेट करने होते हैं, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। शिमर प्लगइन से आप इस काम को इजीली कर सकते हैं एंड ये ऑटोमेटिकली मोशन के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। आफ्टर इफेक्ट्स में जब भी हम यूज करते हैं सॉलिड, एडजस्टमेंट लेयर एंड स्पेशली नल लेयर, सो हमें मैनुअली लेयर्स क्रिएट करनी पड़ती हैं एंड जब हमें उन लेयर्स को किसी नल के साथ पेरेंट करना होता है, इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है एंड मल्टीपल लेयर्स की वजह से लेयर्स काफी मैशी एंड क्लटर लगती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वॉइड प्लगइन। इस प्लगइन की हेल्प से आप सिर्फ एक क्लिक में नल ऑब्जेक्ट, सॉलिड लेयर या फिर एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं एंड इससे हमारी लेयर्स काफी हाइजीन रहती है एंड इसका मेन पर्पस होता है नल ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में कोई एनिमेशंस बना रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई म्यूजिक को फाइनलाइज नहीं करते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द एनिमेशन। सो उस टाइम पे एनिमेशन को बीट के हिसाब से मैच करना एक डिफिकल्ट पार्ट है। सो यहीं पर आता है बीट ग्रिड प्लगइन। इस प्लगइन की हेल्प से आप एक क्लिक में BPM सेट कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर एंड BPM सेट करते ही आपको टाइमलाइन पे मल्टीपल मार्कर्स मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एनिमेशंस को मैच कर सकते हैं। सो एक बार आपका एनिमेशन पूरी हो जाए, सो आप सेम BPM का कोई भी म्यूजिक ढूंढ सकते हैं और उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड जो आपकी एनिमेशन होगी वो एज पर द म्यूजिक मैच हो जाएगी। अगर आप किसी भी शेप को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस प्लगइन 3D एक्सट्रूडर। सिर्फ एक क्लिक में आप किसी भी शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मींस उस लेयर पे आप एक डेप्थ ऐड कर सकते हैं।
आफ्टर इफेक्ट्स में कई बार हम दो शेप्स के बीच एक लाइन ऐड करना चाहते हैं एंड वी वांट कि जब शेप्स मूव करें सो ये लाइन आपस में कनेक्ट रहे। ऑल्सो इस लाइन को एनिमेट भी कर पाए शेप 1 से शेप 2 के बीच। और अगर इस काम को मैनुअली करते हैं सो हमारा बहुत टाइम जाता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लाइट बीम प्लगइन। इस प्लगइन की हेल्प से आप विद इन अ सेकेंड इस काम को कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में कई बार हम टेक्स्ट एनिमेशंस क्रिएट करते हैं एंड ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग होता है। मल्टीपल की फ्रेम सेट करना हो या फिर बार बार रेंज सिलेक्टर में कीज को ऐड करना हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है टाइप अरे प्लगइन। किसी भी टेक्स्ट में आप इस इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं एंड इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स में कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं सो उस टाइम पे हम मल्टीपल लोकेशन से हम फुटेजेस को इंपोर्ट करते हैं। मे बी इट कैन बी डी ड्राइव, सी ड्राइव एंड लिटरली इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो इसी काम को आप नॉर्मली इजी वे में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AE Weaver 2। सो ये प्लगइन आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही मीडिया ब्राउजर्स के ऑप्शंस देती है जहां से आप डायरेक्टली फुटेजेस को एक्सेस कर सकते हो। कभी कभी एनिमेशन टेक्निकली सही होती है लेकिन वो थोड़ी सी देखने में स्टिफ और डेड सी लगती है। सो हियर्स कम स्क्वाश एंड स्ट्रेच प्लगइन जो कि एनिमेशन में लाइफ ऐड करने का काम करती है। ये मोशन को थोड़ा कॉम्प्रेस एंड स्ट्रेच करता है जिससे एनिमेशन और भी नेचुरल और स्मूथ लगती है। एंड ये कुछ फ्री प्लगइन्स थी एंड आई बिलीव कि इन प्लगइन्स की हेल्प से आपका काफी टाइम बचने वाला है एंड इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जो कि पेड प्लगइन्स के ऊपर हो सो आप कमेंट करो #RohitVFX और तब तक के लिए बाय बाय।